हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और बढ़ते हैं एक नए चैप्टर की तरफ। तो ये थर्ड चैप्टर आपकी पाठ्य पुस्तक कंप्यूटर वर्ल्ड का है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इस बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, किन पार्ट्स की मदद से कंप्यूटर कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, लेट्स लर्न अबाउट द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। सबसे पहले हमारे कंप्यूटर का जो प्रमुख हिस्सा है या अहम हिस्सा है, या जिसके बिना कंप्यूटर की कल्पना नहीं कर सकते, या मैं कहूं कि जिसके बिना कंप्यूटर कंप्यूटर ही नहीं है, कंप्यूटर अधूरा है, वो हिस्सा कौन सा है? सीपीयू। ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है सीपीयू, है ना। सीपीयू को क्या कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट जो एक बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कौन सा पार्ट है? वो है मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर। मॉनिटर कौन सा पार्ट होता है? जो कुछ भी हम कंप्यूटर पर परफॉर्म कर रहे हों, वो जिस जगह हमें दिखाई देता है उसको मॉनिटर कहते हैं। जैसे हमारे फोन की स्क्रीन हो गई, है ना, हम कुछ भी फोन में चलाते हैं तो वो कहां पर दिखता है? स्क्रीन में दिखता है। ठीक वैसे ही कंप्यूटर पर यदि हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई ड्राइंग बना रहे हो, कोई भी टास्क कर रहे हो, उस टास्क को जहां पर वो टास्क प्रदर्शित होता है, जहां पर वो टास्क दिखता है, उसको कहते हैं मॉनिटर। ठीक है, जैसे हमारे घर में टीवी हम आज तक देखते हुए आए हैं, टीवी की तरह ये होता है। ठीक है, उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण हिस्सा कंप्यूटर का है, वो क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? ये है कीबोर्ड आपका। ये कीबोर्ड हम एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट कैसे? जैसे हमें कोई इनपुट कंप्यूटर में देना है तो कीबोर्ड की मदद से हम देंगे। इसमें बहुत सारी कीज होती हैं, ABCDEFGHI, इस तरह से करके। जब कीबोर्ड के बारे में विशेष कर पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कौन सी की का यूज किस काम के लिए होता है। ठीक है, तो ये कीबोर्ड आपका हो गया। और क्या होता है? और एक होता है माउस। ठीक है, और एक क्या होता है? और होता है प्रिंटर। प्रिंटर का यूज किस लिए होता है? किसी भी जो कुछ हमने कंप्यूटर पर, मान लिया हमने कोई ड्राइंग बनाई है ना, और उसका हमें प्रिंट आउट चाहिए, तो उस प्रिंट आउट को हम कहां से निकालते हैं? उस प्रिंट आउट को हम निकालते हैं प्रिंटर से। वो प्रिंट आउट हमें कहां से मिलता है? वो मिलता है हमें प्रिंटर से। तो किसी भी कार्य के का प्रिंट निकालने के लिए हमें प्रिंटर की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर क्या क्या काम करता है? मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर, ये आपका मॉनिटर है। इट इज एन आउटपुट डिवाइस। ये एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में दो तरह की डिवाइसेस होती हैं, पहली इनपुट और दूसरी आउटपुट। आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होती हैं जो हमें कुछ दे रही हों। कैसे? मॉनिटर है। मॉनिटर में हम कोई मूवी देख रहे हैं या कोई सॉन्ग, कोई वीडियो देख रहे हैं, तो हमें वीडियो कहीं ना कहीं वो हमें वीडियो दे रही है, या उसमें हम वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है उससे। तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस, जिससे हमें कुछ मिल रहा हो। ठीक है, इट्स सो द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर पर कार्य किया जाएगा या किया जा रहा होगा, वो किस पर दिखेगा? वो मॉनिटर पर दिखेगा। जैसे मान लिया हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो मॉनिटर पर दिखेगी। कोई हम ड्राइंग बना रहे हैं, वो मॉनिटर पर दिखेगी। हम जब गेम खेलते हैं तो वो सारा हमें मॉनिटर पर दिखता है। ठीक है, इट लुक लाइक अ टेलीविजन। बताया अभी, ये आपके टेलीविजन की तरह दिखता है। इट इज ऑल्सो नाउ एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसे हम विजुअल डिस्प्ले के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर दूसरा जो अहम हिस्सा या प्रमुख हिस्सा जो था कंप्यूटर का, प्रमुख पार्ट जो था वो था
सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है सीपीयू की फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस। ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये कंप्यूटर में हमारे दिमाग की तरह काम करती है ना। इट इज ऑल्सो नाउ एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर के दिमाग की तरह भी हम जानते हैं। इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट। जिस तरह से मान लिया आप कहीं बाजार में गए और बाजार में आपको एक मिठाई की शॉप दिखी और उस पर एक बहुत अच्छी स्वादिष्ट सी दिखने वाली आपने मिठाई देखी, और फिर आप घर आ जाते हैं और आपको फिर याद आता है कि मार्केट गए थे, वहां पर मिठाई की शॉप थी। तो वो याद, वो जो मिठाई की शॉप की जो पिक्चर्स थी वो कहाँ पर रही? आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में। और बहुत सारी बातें जो हम स्कूल में पढ़ते हैं या स्कूल में सीखते हैं, हमें मम्मी सिखाती हैं, पापा सिखाते हैं, वो सारी बातें हम कहाँ पर स्टोर रहती हैं? हमारे दिमाग में स्टोर रहती हैं, है ना। कभी बहुत पुरानी बात, हमें कई दिन पहली बात हमें याद आती है कि हाँ यार पापा ने ये कहा था, मम्मी ने ये कहा था। वो बात कहाँ रहती है? वो दिमाग में हमारे सेव रहती हैं। तो इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट। सारी बातें कंप्यूटर की जो भी बातें हैं, जो भी डेटा है, वो सब सीपीयू में स्टोर रहता है। ठीक है, इसलिए हम सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। इट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशन वर्क। जितनी भी कैलकुलेशन कार्य हम करते हैं कंप्यूटर पर, जो भी कैलकुलेशन के काम होते हैं, वो सब इसी के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, सीपीयू की मदद से ही होते हैं। ठीक है। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की सभी एक्टिविटीज को सीपीयू कंट्रोल करता है। जिस तरह से हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अब मान लिया हमें हाथ उठाना है, तो कैसे, मतलब हमारे दिमाग ने कमांड दी ना हाथ को कि ऊपर उठना है, इस हाथ को ऊपर उठना है, इन दोनों को ऐसे आपस में मिलना है। तो ये सारे कार्य कैसे हो रहे हैं? हमारे दिमाग से। हमारा दिमाग इनको कमांड दे रहा है, तब ये कर रहे हैं। ठीक है। तो ठीक वैसे ही सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। जैसा सीपीयू कंप्यूटर को करने को कहेगा, वैसा कंप्यूटर करेगा। ठीक है। और इसके अलावा फिर एक और डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है वो हमारी एक इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। क्यों इनपुट डिवाइस है? जिन डिवाइसेस को हम कुछ दे रहे हो, उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं? उन डिवाइस को कहते हैं इनपुट डिवाइस। अब हम इसको क्या दे रहे हैं? कीबोर्ड को क्या देते हैं हम कीबोर्ड को? कीबोर्ड को देते हैं हम कमांड। जैसे हमें कंप्यूटर में टाइप करना है क्या? किसी का नाम टाइप हमको करना है। किसी का नाम है, क्या नाम है किसी का? सचिन नाम है किसी का। तो हम क्या करेंगे? हम कीबोर्ड में टाइप करेंगे SACHIN। तो ये जो हमने टाइप किया, इस प्रक्रिया को कहा जाता है कमांड देना, है ना। और ये कंप्यूटर को हमने कमांड दी, यानी कि हमने कुछ दिया, तो इसलिए इसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है। ये हमें कुछ नहीं देता, इसलिए इसको आउटपुट डिवाइस नहीं कह सकते। ठीक है। इट यूज टू एंटर डेटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कुछ भी डेटा, जो भी डेटा हमें जो भी कार्य करना है, इसको कीबोर्ड की मदद से उसको टाइप करते हैं, वो कीबोर्ड कंप्यूटर को कमांड देता है। तो ये कार्य इसका कीबोर्ड का होता है। इट यूज टू एंटर डेटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने के लिए कीबोर्ड का यूज होता है। इट कंटेन मेनी बटन। दीज बटन आर नाउ एज कीज। इसमें बहुत सारे बटन होते हैं, बताया मैंने आपको। और इन बटनों को क्या कहते हैं? इन बटनों को कीज कहा जाता है। जैसे इसको हम, ये सबसे बड़ा जो बटन है, इसको कहेंगे हम स्पेस की, है ना। इसको कहेंगे कंट्रोल की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक की। तो इसके जितने भी बटन हैं उनको क्या कहते हैं? कीज। ठीक है। इसके बाद में फिर एक और प्रमुख डिवाइस है, वो कौन सी है? माउस। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सेलेक्ट एंड ओपन फाइल एंड फोल्डर। माउस का जो प्रमुख रूप से
प्रयोग होता है वो होता है किसी पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए और उसको उस फाइल को ओपन करने के लिए। अभी मान लिया ये पूरा आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है। अब मुझे कंप्यूटर में यहां पर सिलेक्ट करना है, तो हम किसकी सहायता से करेंगे? हम करेंगे माउस की सहायता से। माउस में हमारे 3 बटन होते हैं, ये होता है एक लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और एक कर्सर, ठीक है। तो अगर जब माउस के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि किस बटन का यूज हम कब करते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसमें 3 कीज होती हैं, एक ये और एक ये कर्सर। पहला राइट की, लेफ्ट की और बीच का कर्सर हो गया, 3 बटन इसमें होते हैं। इट इज एन इनपुट डिवाइस, ये हमारी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं। किसी भी फाइल पर क्लिक करते हैं, किसी फाइल को सिलेक्ट करते हैं, क्लिक जो किया जा रहा है वो कमांड देना हो गया, और कमांड दी जा रही है, इसलिए क्या कहा जाएगा? इसको इनपुट डिवाइस कहा जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इट हैज 2 और 3 बटन्स ऑन इट, बताया मैंने कितने बटन इसमें होते हैं। फिर हमारा एक और महत्वपूर्ण पार्ट कंप्यूटर का वो क्या है? वो है प्रिंटर। इट इज यूज टू टेक प्रिंट आउट ऑन अ पेपर। हमें मान लिया हमने कोई ड्राइंग बनाई और उसका हमें प्रिंट आउट चाहिए, वो ड्राइंग हमें एक पेपर पर चाहिए, तो हम उसको किसकी सहायता से प्रिंट कर सकते हैं? पेपर पर प्रिंट किसकी सहायता से कर सकते हैं? प्रिंटर की सहायता से। कोई भी डेटा है, मान लिया हमने कुछ डेटा टाइप किया, कोई एप्लीकेशन हमने लिखी और वो हमें पेपर पर लेकर के आनी है, पेपर पर उतारनी है, तो उस किसकी सहायता से उतार सकते हैं? प्रिंटर की सहायता से। द प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। जो प्रिंटर जो हमें कॉपी निकाल करके देता है, जो प्रिंट निकाल करके देता है, उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। अभी मैं आपके सामने ये जो सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, ये सब जो लिखा हुआ आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। और जो यदि मैं आपके सामने बुक से पढ़ा रहा होता या मेरे हाथ में कोई पेपर होता और उससे मैं आपको पढ़ा रहा होता उसको दिखा करके, तो उसको कहते हैं हम हार्ड कॉपी, ठीक है। हार्ड कॉपी क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, ये आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे। मॉनिटर इज ऑल्सो नाउ एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, बताया मैंने अभी। कीबोर्ड इज यूज टू एंटर डेटा इन ए कंप्यूटर। कीबोर्ड का जो यूज होता है वो डेटा को एंटर करने के लिए होता है कंप्यूटर में। किस लिए होता है कीबोर्ड का यूज? डेटा को एंटर करने के लिए, ठीक है। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज यूज टू सेलेक्ट एंड ओपन फाइल्स एंड फोल्डर्स। माउस का जो यूज होता है वो किसी फाइल को सिलेक्ट करने के लिए, किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस है ये। CPU कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर। CPU सभी कंप्यूटर की सभी हर प्रकार की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर को दिमाग कंट्रोल करता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नाउ एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? CPU को, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।